Hello students, this is Rohan. Welcome back to our YouTube channel Smile Education Point. तो स्टूडेंट्स, हम प्रीवियस क्लास में वर्कशीट 3 तक किए थे। आज के क्लास में हम वर्कशीट 4 एक्सपोनेंट एंड पावर्स के वर्कशीट नंबर 4 करेंगे। तो पहला क्वेश्चन नंबर 1 क्या बता रहा है ना, फिल इन द ब्लैंक। ये सारे जो ब्लैंक्स है उनको फिल करना है, ठीक है, एक्सपोनेंट के लॉस के माध्यम से। तो पहले बिट आई करेंगे जो कि दिया गया है 16 टू द पावर 15 डिवाइडेड बाय 16 टू द पावर 19। सो इसमें क्या रहेगा, जो 1/16 टू द पावर डैश है उसमें क्या रहेगा। तो हमने लॉ पढ़ा, कौन सा लॉ, कि इफ x be any rational number and x is not equal to 0 and both m and n be any positive integer, in that case what happens, now x to the power m divided by x to the power n such that m is lesser than n. In that case x to the power m divided by x to the power n is equal to क्या हो जाएगा बच्चा ना, x to the power m divided by x to the power n in such that m is less than n. So in that case it will be 1 by x to the power n minus m. क्या हो जाएगा, x to the power n minus m क्या हो जाएगा बच्चा, x to the power n minus n, that is law 2 of b, that is law 2 of किसका, b, ठीक है। if x, तो क्या हो जाएगा, x to the power m divided by x to the power n such that m is less than n, m n से लेस होना चाहिए, तो उस केस में 1 बाय x टू द पावर n माइनस m होगा, n माइनस m। तो इसमें क्या हो जाएगा बच्चा, देख लो, 16 टू द पावर 15 डिवाइडेड बाय 16 टू द पावर 19, तो ये हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 16 टू द पावर 19 माइनस 15, that is 1 by 16 to the power 15, 16, 17, 18, 19, 4। अगर 19 से हम 15 को सब्ट्रैक्ट करें तो 4 हो जाएगा। तो ये वाला क्या हो जाएगा बच्चा, ये वाला हो जाएगा हमारा 4, यानी 1 by 16 to the power 4 क्या हो जाएगा बच्चा ना, 1 by 16 to the power 4 हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया आप लोगों को वर्कशीट 4 का क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। 1 by 16 टू द पावर 4 इसका आंसर, मतलब इस ब्लैंक्स में 4 होगा, ठीक है। तो उसी तरह का हम करेंगे ना सेकेंड नंबर क्वेश्चन, 11 by 12 to the power dash divided by 11 to the power 12 divided by 22 is equal to 1 by 11 to the power 12 होगा बच्चों। ये वाला बुक में गलत दिया है, ये हो जाएगा हमारा 12, क्या हो जाएगा बच्चा, ये हमारा हो जाएगा 12। समझ में आ रहा है आप लोगों को, क्या हो जाएगा ना, ये हो जाएगा हमारा 12, ठीक है। तो ये हो जा नहीं ये 22 ही रहेगा, 12 में बता रहा हूँ 22 रहेगा, ठीक। तो ये हमारा हो जाएगा वही लॉ डिवाइड में, यानी x टू द पावर m डिवाइडेड बाय x टू द पावर n, that is equal to x to the power 1 by such that m is less than n।
ठीक है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, 1/x⁴n क्या क्या होगा बच्चा, m, यानी 11/12 डिवाइडेड बाय 22। 2, अगर 22 में से 20 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 2, यानी 11/12 डिवाइडेड बाय 22। समझ रहे हो कि नहीं, सॉरी 2, 22 बोला 2, तो ये हो जाएगा 20, क्या हो जाएगा 20, ठीक है। तो बच्चा ये हो जाएगा 11/12, यानी हमारा हो जाएगा 11/22। समझ रहे हो कि नहीं बच्चा, समझने की कोशिश करो। तो ये हो जाएगा 20, यानी 22 में से अगर 20 गया तो क्या हो जाएगा 11/12। सो दिस क्वेश्चन, तो यहाँ पर 20 होगा। समझ में आया बच्चा आप लोगों को, ये वाला हो जाएगा 20। तो उसी तरह इसको करेंगे क्वेश्चन नंबर बी थर्ड आई, यानी बी थर्ड 1/3² whole divided by whole to the power dash is equal to 1/3⁶। तो यहाँ पर क्या होगा इस डैश, मतलब इस ब्लैंक जगह पर, इस ब्लैंक जगह पर हमारा होगा, तो ये वाला क्या हम इस पे मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे 6 आएगा, क्या करेंगे बताओ, बताओ बच्चा क्या करेंगे। हमने पढ़ा था यहाँ पर और एक लॉ यूज करेंगे, यानी इफ x be any rational number, if x be any rational number and x is not equal to 0, x is not equal to 0, and both m and n are both positive integer, such that x to the power m whole to the power n is equal to x to the power m into n, मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी x to the power mn। ये वाला फॉर्मूला हम यूज करके करेंगे, ठीक है। x to the power m whole to the power n, that is x to the power m into n, इस फॉर्म में, इस केस में ऐसे ही होगा, यानी अगर इस तरह होगा तो x to the power m into n, that is x to the power mn, तो हम वही करेंगे, that is law 4, that is law 4, law 4। तो ये हो जाएगा 1 to the power 3 to the 1 divided by 3 to the power 2 whole to the power, क्या हो जाएगा 3 में 2 में क्या मल्टीप्लाई करने से होगा 6, 3 2 6, आप देख लो, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3, हम उसे लिख सकते हैं 1/3 to the power 6, ये हो जाएगा 1 to the power 3 to the power 6, 1 डिवाइडेड बाय 3 to the power 6, इसका आंसर हो जाएगा ये। तो इसका होगा हमारा 3 2 3 6, क्या होगा बच्चा ना 2 3 6, 2 3 6 हो जाएगा, ठीक है, यह होगा 3। उसी तरह हम इसको करेंगे 4 बीट IV, यानी 1/2 to -1/2 to the power 4 to the whole to the power 2 is equal to -1/2 to the power dash। तो ये क्या होगा, तो ये हो जाएगा, ये किस, वही लॉ, यानी x to the power m whole to the power क्या n whole to the power क्या n, that is x to the power m into n, that is x to the power
mn। समझ में आया? तो वही हम कर लेंगे, यानी -1/2 होल टू द पावर 4 इंटू 2 इज इक्वल टू -1/2 टू द पावर 8। क्या होगा बच्चों? 4 2 8 माने 8। ठीक है, क्या होगा इसका आंसर? 8। 1/2 टू द पावर 8, 1/2 टू द पावर 8, 8। तो इसका आंसर होगा 8। तो उसी तरह बीट 5 बीट वी, दैट इज क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन गिवन है 1/12 होल टू द पावर 5 डिवाइडेड बाय 1/12 होल टू द पावर 5 इज इक्वल टू 1/12 होल टू द पावर कितना? वही x टू द पावर कितना? m डिवाइडेड बाय x टू द पावर n इज इक्वल टू x टू द पावर m माइनस n। ठीक है, तो ये हो जाएगा x टू द पावर यानी 1/12 टू द पावर 5 माइनस 5, दैट इज 1/12 टू द पावर 0। क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, यानी 0। ठीक है, 1/12 टू द पावर 0। समझ में आया? 0, 5 में से 5 गया तो 0। ये इसी लॉ को यूज करके फिर VI बीट VI यानी 6। तो क्वेश्चन गिवन क्या है ना, -1/7 टू द पावर 0 होल टू द पावर 7 इज इक्वल टू 1/7 टू द पावर कितना? डैश। क्या होगा? वही लॉ, x टू द पावर m whole to the power n, that is x to the power m into n, that is x to the power mn। ठीक है, तो वही लॉ को यूज करके, यानी 1/7 टू द पावर 0 इंटू 7, दैट इज 1 -1/7 टू द पावर 7 इंटू 0 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा हमारा कितना? 0। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? तो ये वाला हो जाएगा 0। ठीक है, तो बच्चों अब हम क्वेश्चन नंबर 2 वर्कशीट 4 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, जो कि दिया गया है सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे और सिंप्लीफाई करने के बाद उसे हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लाएंगे। तो पहले देखना है हमें किस तरह का क्वेश्चन दिया गया है ना। 9/2 होल टू द पावर 0, 9/2 टू द पावर 0 होल टू द पावर 5। तो इसमें कौन सा लॉ यूज हुआ है बच्चा ना? ये वाला, x टू द पावर m होल टू द पावर n, दैट इज x टू द पावर mn, x टू द पावर m दैट इज x टू द पावर mn। ठीक है, मल्टीप्लाई हुआ है इसे, तो उसको ही यूज करके करना है, यानी 9/2 टू द पावर 0 इंटू 5, रेक्टेंगुलर ब्रैकेट को हटा देंगे, तो ये हो जाएगा 9/2 होल टू द पावर 0, यानी 5 इंटू 0 0। तो इसका आंसर है 9/2 टू द पावर 0। हमें बोला गया है सिर्फ एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लाना है, तो इसका आंसर है 9/2 टू द पावर 0। उसी तरह इसको भी करना है, यानी -15/17 टू द पावर 6 होल टू द पावर 3। तो वही इसी लॉ को यूज करके, यानी 5/17 होल टू द पावर 6 इंटू 3। तो इसका आंसर हो जाएगा -5 डिवाइडेड बाई 17 होल टू द पावर 6 3 18, 6 3 18, -5/17
टू द पावर 18 इसका आंसर है। ठीक है, समझ में आ रहा है बच्चा? नहीं समझ में आ रहा है? अगर समझ में नहीं आ रहा है आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता सकते हो। ठीक है, 18। उसी तरह इसको भी करेंगे, वही लॉ, यानी x टू द पावर m होल टू द पावर n एंड x टू द पावर m इंटू n, दैट इज x टू द पावर mn। तो क्या हो जाएगा? 4 4 जा 16, क्या हो जाएगा? 4/7 होल टू द पावर 4 इंटू 4, यानी हो जाएगा हमारा ये 4/7 होल टू द पावर 16। 4/7 होल टू द पावर 16, 4 4 जा 16। ठीक है, ये हो जाएगा 4/4 टू द पावर 4/7 टू द पावर 16। ठीक है, उसी तरह इसको करेंगे ये होगा -2 तो ये हो जाएगा -2/5 टू द पावर 3 इंटू -2/5 टू द पावर 2 होल टू द पावर होल टू द पावर सिर्फ 4, होल टू द पावर 4। क्या हो जाएगा क्वेश्चन? -2/5 टू द पावर 3 इंटू -2/5 टू द पावर 2 होल टू द पावर 4। तो ये हो जाएगा वही लॉ। पहले ये वाला को सॉल्व करेंगे। ये में इसको कॉमन लेके कौन सा लॉ होगा? x टू द पावर m इंटू x टू द पावर n, दैट इज x टू द पावर m प्लस n। ठीक है, तो उसी तरह क्या होगा ना, बेस सेम है तो ये पहले इसको सॉल्व करेंगे यही फॉर्मूला से, दैट इज लॉ 1, x टू द पावर m इंटू x टू द पावर n इज इक्वल टू x टू द पावर m प्लस n। तो ये हो जाएगा -2/5 होल टू द पावर 3 प्लस 2, दैट इज होल टू द पावर 4 ही रहेगा। ठीक है, होल टू द पावर 4 ही रहेगा। ठीक है, तो ये वाला हो जाएगा -2/5 टू द पावर 5 होल टू द पावर 4। तो इसका आंसर हो जाएगा -2/5 टू द पावर 20। क्या हो जाएगा? 20 -2/5 टू द पावर 20, 2/5 -2/5 टू द पावर 20, 5 4 जा 20। समझ में आया? उसी तरह इसको करेंगे, यानी 3/5 टू द पावर 3 डिवाइडेड बाय 3/5 टू द पावर 8। तो कॉमन है तो इसमें ये वाला फॉर्मूला यूज होगा, x टू द पावर m डिवाइडेड बाय x टू द पावर n, दैट इज इक्वल टू x टू द पावर, अगर इफ m इज लेस देन कितना n, तो इस केस में होगा x टू द पावर 1/x टू द पावर n माइनस m, ये इसमें ये वाला फॉर्मूला यूज होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3/5 बोलो, ये हो जाएगा 1/3/5 होल टू द पावर 8 माइनस 3। तो इसका आंसर हो जाएगा 1/, यही लिख देता हूँ नीचे, इसका आंसर हो जाएगा 1/3/5 टू द पावर 5, 5 6 7 8, अगर 8 से 3 गया तो कितना 5 5 6 7 8, यानी 1/3/5 टू द पावर 5। तो इसको अगर हम लिखेंगे किस तरह लिखेंगे,
इसको अगर हम लिखेंगे तो क्या, ये जो नीचे वाला हिस्सा है ऊपर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 1 इंटू 5 टू द पावर 5 डिवाइडेड बाय 3 टू द पावर 5। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 टू द पावर 5 डिवाइडेड बाय 3 टू द पावर 5। ठीक है, तो इसका आंसर इस तरह लिख देते हैं, यानी 5 बाय 3 टू द पावर 5। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5 बाय 3 टू द पावर 5। 5 बाय 3 टू द पावर 5। तो नीचे वाला हिस्सा था वो ऊपर आ जाएगा। ठीक है, जो नीचे वाला हिस्सा था वो ऊपर आ गया, यानी ये माइनस जो 5 था ऊपर आकर 1 से मल्टीप्लाई हो गया, जैसे मैंने आपको दिखाया, यानी 5 बाय 3 होल टू द पावर 5। ये हम पढ़े थे पिछली क्लास में। उसी तरह लास्ट क्वेश्चन है 12 बाय 5 टू द पावर 0 इंटू 12 बाय 5 टू द पावर 5 टू द पावर 1 होल टू द पावर 5। तो ये हो जाएगा हमारा, इसको कॉमन लेके करेंगे। पहले क्या लेके करेंगे, पहले ये वाला x टू द पावर m इंटू एक्स टू द पावर n, दैट इज x टू द पावर m प्लस n, इसको पहले करेंगे। उसके बाद ये वाला मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 12 बाय 5 होल टू द पावर 0 प्लस 1 होल टू द पावर 5। तो ये वाला हो जाएगा 12 बाय 5 होल टू द पावर 1 होल टू द पावर 1 एंड होल टू द पावर 5। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 5 1 जा 5, 12 बाय 5 टू द पावर 5 इज इक्वल टू 1 इंटू 5, 1 इंटू 5। तो इसका आंसर हो जाएगा, इस इधर में लिख देता हूँ, 12 बाय 5 टू द पावर 5। इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चा, 12 बाय 5 टू द पावर 5। ठीक है, बच्चों आज की क्लास में इतना ही था। अगर आपको हमारे YouTube चैनल स्माइल एजुकेशन पॉइंट अच्छा लगा है, अगर हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा है, तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और उसके साथ लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा। इसके साथ धन्यवाद।